हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे। ये भाग 3 बनाया जा रहा है। आपने अभी तक भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे जो संख्या बड़ी उसको पहले लिखें, तो 240 ग्रेटर देन 228। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो इसमें पहले तो अब हम इसमें 240 में जो बड़ा है उसमें छोटे से भाग देंगे। तो 240 में 228 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 3, तो इसको भाग देंगे तो एक बार देंगे तो 228 एकम 228 एक बार। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2, 3 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 1, तो बचा यहाँ पर 12। लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। तो पहले हम इसमें लिखेंगे, पहले हम भाज्य को लिखेंगे। तो भाज्य हमारा 240 बराबर, अब भाजक को लिखेंगे तो भाजक है 228 गुना भागफल आया है 1 प्लस शेषफल बचा है 2। तो इसे हम तब तक हल करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो अब इसे हम हल करेंगे, आगे हल करेंगे। तो जो हमारा पहले का भाजक था उसमें अब जो शेषफल आया उससे भाग देंगे। तो 228 में 12 से भाग देंगे, तो करेंगे 12 एकम 12, इससे घटाएंगे तो बचेंगे 10। अब 8 को नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पर 12 निम्मा 108 9 बार, तो अब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। तो अब हम लिखेंगे 200, पहले हम लिखेंगे भाज्य। तो भाज्य हमारा 228 बराबर भाजक है 12 गुना भागफल 19 प्लस शेषफल 0। तो अब हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं अतः 240 और 228 का HCF बराबर, जो हमारा बाद में हल करने पर शेषफल 0 आया था उसी का भाजक को लिखेंगे। तो भाजक इसमें था 12, तो यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690 और 7378 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें दो संख्याओं को लिखेंगे। तो लिखेंगे 92,690 ग्रेटर देन 7378। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 92 69 0 भाग देंगे 73 78 से। तो इसे लगभग हम 12 बार काटेंगे तो आएंगे 88 536। तो इसको घटाएंगे
10 में से 6 जाएंगी, बचेंगी 4। 8 में से 3 जाएंगी, बचेंगी 5। और 6 में से 5 जाएंगी, बचेंगी 1। और 12 में से 8 जाएंगी, बचेंगी 4। तो हम लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में पहले हम लिखेंगे भाज्य को लिखेंगे, तो भाज्य 62,690 बराबर, और भाजक को लिखेंगे तो 73,78 गुना भागफल 12 प्लस शेषफल 41,54। तो यहाँ पर शेषफल इसे हम तब तक हल करेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो इसमें हम अब 41,54 में भाग देंगे 73,78 में। तो यहाँ पर 4 अंक हैं, यहाँ पर भी 4 अंक हैं, तो उसको करेंगे 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको एक बार करेंगे, एक बार काटेंगे तो लिखेंगे 41,54। इससे घटाएंगे तो 4 और 2 2 3। तो हम लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। तो अब की बार हमारा भाज्य है 73,78 बराबर, भाजक है 41,54 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल आया है 32,24। तो अब हम 3224 से भाग देंगे 41,54 से 54 में। तो इससे करेंगे हल, तो इसको भी एक बार काटेंगे तो लिखेंगे 32,54। तो घटाएंगे 4 में से 4 देंगे 0, 5 में से 2 जाएंगी तो बचेंगे 3। अब यहाँ पर 11 में से 2 जाएंगी तो बचेंगे 9। तो अब लिखेंगे चरण नंबर थर्ड। तो अब हमारा भाज्य है 41,54 बराबर, भाजक है 32,24 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल आया है 930। तो अब 930 से हम भाग देंगे 3224 में। तो इससे लगभग हम 3 बार भाग देंगे तो लिखेंगे 3 का इसमें गुना करेंगे तो 0। अब 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 27। और इसको घटाएंगे तो 4, 12 में से 9 जाएंगी, बचेंगी 3। और 11 में से 7 जाएंगी, बचेंगी 4। तो अब हम लिखेंगे चरण नंबर 4। तो अब की बार हमारा भाज्य है 3224 बराबर, भाजक है 930 गुना शेष भागफल आया 3 प्लस शेषफल है 434। अब हम 434 में 930 से भाग देंगे, 930 में भाग देंगे 434 से। तो इसे हम 2 बार करेंगे तो लिखेंगे 2 का 4 में 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8। तो उसको घटाएंगे 10 में से 2 8, 12 में से 6 जाएंगे, बचेंगी 6, 62। तो हम लिखेंगे चरण नंबर 5। तो अब की बार हमारा भाज्य है 930 बराबर, भाजक है 434 गुना भागफल आया है 2 प्लस शेषफल है 62। तो अब हम यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे 62। अब इसमें 62 434 से भाग देंगे, 434 में भाग देंगे 62 से। तो उसको लगभग 7 बार देंगे तो लिखेंगे 7। और 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 लिखेंगे 4, 7 6 42 और 1 43। तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो लिखेंगे चरण नंबर 6। तो अब की बार हमारा भाज्य है 434 बराबर, भाजक है 62 गुना भागफल आया 7 प्लस शेषफल आ गया 0।
तो अब हम लिख सकते हैं अतः 92,690 और 7378 का HCF बराबर आ गया है 62। अब हमें क्या करना, हमारी तीसरी संख्या दी गई थी 71, 61 और 62 का अब हम HCM निकालेंगे। दोबारा फिर से तो लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे पहले। 71, 61 भाग देंगे 62 से, तो लिखेंगे 62 में भाग देंगे 71, 61 से, तो इसे लगभग हम 115 बार काटेंगे तो आएगा 71, 31। तो हम घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 0, तो बचेगा यहाँ पर 31। तो हम लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट में लिखेंगे पहले भाज्य, तो भाज्य 71, 61 बराबर भाजक है 62 गुना भागफल आया 115 प्लस शेषफल बचा है 31। तो इसे हम फिर से हल करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो इसमें हम 62 में भाग देंगे 31, तो 31 दूना 62 2 बार। तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड, भाज्य है 62 और भाजक है 31 गुना भागफल आया 2 प्लस शेषफल आ गया 0। तो अब हम लिख सकते हैं अतः 71, 61 और 62 का HCF बराबर 31। तो अब हम आप लिखेंगे 62, 90 गुना 73, 78 और 71, 61 का HCF बराबर निकल कर आएगा, जो हमारा लास्ट में है 31। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।